भाई प्रोफर्म के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा अभी कंपटीशन बढ़ गया है। अभी रिसेंटली मैंने फंडेड स्क्वाड का जस्ट वेबसाइट ओपन किया। फंडेड स्क्वाड ने क्या किया, अपने जो इंस्टेंट मॉडल है ना भाई, वहां से कंसिस्टेंसी रूल्स को हटा दिया है। मतलब आपका रूल्स बहुत ही इजी कर दिया है ताकि उनका प्रोफर्म और ज्यादा प्रमोट हो। एंड यहाँ पे हमें तो जस्ट इसका फायदा उठाना है। तो भाई आज ना मैं फंडेड स्क्वाड के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। एंड भाई बीच में और एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे सब्सक्राइबर में से काफी सारे लोगों का आज के दिन में अकाउंट ब्रीच हुआ है, यानी कि आज मंडे है। एंड आप लोगों ने देखे होंगे गोल्ड कितना ज्यादा फॉल करे हैं। एंड जिन लोगों का अकाउंट ब्रीच हुआ ना भाई, उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जो ये सोच के बैठते कि मैं 0.01 से बाई करूंगा एंड मैं होल्ड करूंगा शाम तक। एंड भाई उन्हीं लोगों का ज्यादातर अकाउंट ब्रीच हुआ है भाई आज के दिन में। उनका डेली लॉस लिमिट हिट हो गया था, किसी का फ्लोटिंग लॉस हिट हो गया था। मतलब काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे 1% फ्लोटिंग लॉस वहां पे रूल होता है कि आप सिंगल ट्रेड में 1% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। भाई इनमें से 20 जन को पता ही नहीं था कि उनका अकाउंट ब्रीच होने वाला है इस रूल की वजह से। उनको उस रूल के बारे में पता ही नहीं है भाई। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप में से जो कोई भी फर्स्ट टाइम आए हो तो भाई सारे रूल्स को पढ़ के आप अकाउंट लो। भाई ऐसा नहीं कि आप प्रोफॉर्म के बारे में जाने हो, आपने टारगेट देख लिया, डेली लॉस लिमिट देख लिया एंड आप यहाँ पे प्रोफॉर्म बाई कर लिया। नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, आपको सारे रूल्स के बारे में डिटेल में जानना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं फंडेड स्क्वाड के बारे में स्टार्ट करता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या क्या नया रूल अपडेट हुआ है। यहाँ पे देखिए वेबसाइट में ही मेंशन करके रखा हुआ है, नो कंसिस्टेंसी रूल ऑन ऑल मॉडल्स। भाई ये सबका फेवरेट होता है कि भाई कोई प्रोफॉर्म में कंसिस्टेंसी रूल्स ना आ रहे हैं। अगर मान लो मुझे यहाँ पे एक 5K अकाउंट लेना है, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेना है, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के बारे में बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे। अभी देखिए, अगर अब मान लो आप इंस्टेंट फंडिंग लेते हो, यहाँ पे भाई आपको और 3 टाइप का अकाउंट मिलेगा, इंस्टेंट लाइट, इंस्टेंट स्क्वाड एंड इंस्टेंट स्पेशल। किसी में भी भाई कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट साइज जो शुरू होता है ना, $2,500 से अकाउंट साइज शुरू होता है। इंस्टेंट स्क्वाड में भी 2,500 से शुरू होता है, लेकिन भाई जो स्पेशल वाला अकाउंट है यहाँ पे भाई 25K से अकाउंट शुरू होता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेना। सबसे पहले इंस्टेंट लाइट में आता है भाई, यहाँ पे क्या रूल है कि आपका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है ना यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मैक्स ओवरऑल लॉस यहाँ पे 6% है। रिफंडेबल फी यहाँ पे 100% है, मतलब आपका पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। डेली लॉस लिमिट यहाँ पे 3% है, यानी कि आप ये जो $27 यहाँ पे पे कर रहे हो ना इस अकाउंट के लिए, आपको पूरा रिफंड कर दिया जाएगा जब यहाँ पे आप पे आउट बना लेंगे। इसके अंदर ट्रेडिंग पीरियड देखिए अनलिमिटेड दिया जा रहा है, आपको स्प्लिट भी 100% दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको 80% देगा कंपनी, 20% रख लेगा, नहीं भाई यहाँ पे आपको 100% दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लेवरेज आपको 1:50 दिया जाएगा। ड्रॉ डाउन टाइप भाई यहाँ पे ट्रेलिंग दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कौन से में स्टैटिक है। एंड ये यहाँ पे अलाउड है एंड पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। ऑन डिमांड पे आउट है। एंड आपको 2 प्लेटफॉर्म दिया जाता है, मैस ट्रेडर एंड प्लेटफॉर्म 5 इंस्टेंट स्क्वाड में आता है। यहाँ पे देखिए जो ड्रॉ डाउन है ना, ये स्मार्ट स्टैटिक है, यहाँ पे कोई ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन नहीं है। यहाँ पे अनलिमिटेड आपका ट्रेडिंग पीरियड है। रिवर्स स्प्लिट यहाँ पे भाई 70 है। लेवरेज 1:20 ये से पे अलाउड है। रिफंडेबल फी पूरा दिया जाएगा आपको। ऑन डिमांड पे आउट है, यहाँ पे भी आपको 2 प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। यहाँ पे डेली लॉस लिमिट 3% है, रिफंडेबल फी 100% है, मैक्स ओवरऑल लॉस 6%, विद्रॉल थ्रेशोल्ड यहाँ पे 4% आपको एटलीस्ट बनाना होगा विद्रॉल के लिए। उसके बाद आते हैं इंस्टेंट स्पेशल में। तो भाई यहाँ पे देखिए ये वाला अकाउंट में आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मिल जाएगा, कोई स्टैटिक ड्रॉडाउन नहीं है। आपके लिए बेहतर होगा भाई ये स्क्वाड वाला। एंड भाई जो लोग यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाते हैं तो उनके लिए यहाँ पे कोई इशू नहीं है। एंड जिन लोगों को पता नहीं है व्हाट इज ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना के रखा है। आप लोग सिर्फ वीडियो में जाइए, वहाँ पे सर्च करें व्हाट इज ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, आपको मेरा वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप उस वीडियो को पूरा देख लेना, आप इजिली यहाँ पे समझ जाएंगे। इसका जो डेली लॉस लिमिट है 2%, कंसिस्टेंसी रूल्स यहाँ पे नहीं है। ओवरऑल ड्रॉडाउन यहाँ पे 6% है। रिवार्ड स्प्लिट यहाँ पे 50% दिया जा रहा है, मतलब रिवार्ड हाफ दिया जाएगा आपको। तो भाई बेहतर अकाउंट जो होगा ये इंस्टेंट स्क्वाड वाला होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको स्टैटिक ड्रॉडाउन भी मिल रहा है, साथ में यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल्स भी नहीं है। तो भाई ये तो हो गया बेसिक सा रूल जो आपको फंडेड स्क्वाड के अकाउंट में फॉलो करना होगा। एंड जो लोग भी बोल रहे थे कि भाई मुझे आप कम से कम अकाउंट साइज दो, मेरे पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता हूँ, तो भाई आपके लिए भी मैं ये अकाउंट ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 2.5 का अकाउंट ले सकते हैं। एंड अगर आपके लिए ट्रेलिंग ड्रॉडाउन उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है तो भाई आप ये वाला ले सकते हो। अगर आपको सारी चीज़ें पता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के बारे में तो भाई आप ये वाला अकाउंट ले सकते हो, इसका प्राइस भी कम हो जाएगा। एंड 2 प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है। ये तो हो गया बेसिक एक रूल जो आपको अकाउंट के अंदर फॉलो करना होगा। अभी चलिए बात करते हैं भाई मेन रूल के बारे में, विच इज ट्रेडिंग रूल्स। अगर कोई भी भाई फंडेड स्क्वाड का अकाउंट लेने के लिए सोच रहे हो, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, तो भाई इन सारे रूल्स के बारे में आपको डिटेल में जानना है। मैं भाई इस चैनल पर हर एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ, हर एक रूल्स के बारे में बताता हूँ, ताकि भाई आप कोई ऐसा गलती ना करें जो भाई मैं 2024 में करा था। यहाँ पे मैं इंस्टेंट फंडिंग का जो ट्रेडिंग रूल्स है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी देखिए मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको 5 ट्रेडिंग डेज मेंटेन करना होगा
एंड 0.5% ऑफ अकाउंट साइज आपको डेली प्रॉफिट करना होगा, यानी कि जो 5 दिन आप प्रॉफिट करेंगे एटलीस्ट 0.5% करके आपका प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं तो आपका ट्रेडिंग डेज काउंट नहीं होगा। एंड ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यू 5 डेज मेंटेन करना होगा, आज प्रॉफिट किया कल लॉस किया उसके बाद लॉस किया फिर से प्रॉफिट किया, तो जिस दिन आपका प्रॉफिटेबल डे होगा एंड आपका 0.5% से ऊपर होगा वही दिन को यहाँ पे काउंट करा जाएगा एज ए 5 ट्रेडिंग डेज। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, डे 1 में आपने इतना प्रॉफिट बनाया, डे 2 में आपका लॉस हो गया, डे 3 में आपका प्रॉफिट हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पे काउंट होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पोजीशन मैनेजमेंट रूल्स। तो भाई यहाँ पे बताया जा रहा है आप हेजिंग नहीं कर सकते हो, बाई एंड सेल दोनों साइड में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। मार्टिंगल स्ट्रैटेजी है इसके अंदर भाई, यानी कि आप लॉस में हैं एंड आप अपने लॉट साइज को इंक्रीज कर दिए हो रिकवर करने के लिए, भाई वो चीज़ भी यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद है लेयरिंग रूल, भाई यहाँ पे भी प्रोहिबिटेड है। अगर भाई आप 3 से ज़्यादा पोजीशन एक ही साइड में ओपन कर दिया, एक ही टाइम में ओपन कर दिया सिंगल एसेट के अंदर, तो भाई यहाँ पे आप रूल ब्रीच कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। उसके बाद है वन साइडेड बेटिंग, यानी कि भाई आप ज़्यादा लॉट साइज से एक ही पोजीशन में आप कंटिन्यू आप ट्रेड कर रहे हो, भाई वो चीज़ भी यहाँ पे आप नहीं कर सकते जहाँ पे हाई रिस्क होता है। तो भाई अगर मुद्दा बात को, इसके अंदर कोई भी तरीके का गैम्बलिंग टाइप का बिहेवियर आप नहीं कर सकते। ऑलरेडी भाई यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल को हटा दिया है, तो भाई एक तरीके से ये इजी कर दिया है, बस आपको इन सारे रूल्स को फॉलो करना होगा तो ही आपका अकाउंट यहाँ पे सेफ रहेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आएंगे स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। तो भाई यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप यहाँ पे एसएल एंड टेक प्रॉफिट लगाओ, लेकिन भाई यहाँ पे रिकमेंडेड है मेरे तरफ से भी, एंड ये भी यहाँ पे बता रहा है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप इसे कर लेना, स्टॉप लॉस एंड टारगेट यहाँ पे आप लगा लेना। उसकी बात है ईएस, यानी कि एक्सपर्ट एडवाइजर। इसके अंदर भाई अलाउड है एक्सपर्ट एडवाइजर, जब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होगा ना, गोल्ड आर्बिट्रेज, इस टाइम पे आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते, ठीक है, अलाउड नहीं है उस टाइम पे। उसके बाद है कॉपी ट्रेडिंग, भाई यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग भी अलाउ करा गया है। अगर आपके पास खुद के नाम से अनदर प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आपका खुद का और एक अकाउंट है वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन भाई अगर आपका ओनरशिप नहीं है तो भाई यहाँ पे आप कॉपी ट्रेड नहीं कर सकते। हो सकता है आपके पास से प्रूफ मांगे, तो भाई उस टाइम पे अगर आप दिखा नहीं पाते हो तो भाई आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे होल्ड ओवर द वीकेंड। इंस्टेंट फंडिंग के अंदर कोई भी ट्रेड को आप होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, ओवर द वीकेंड। तो जो भी इवोल्यूशन मॉडल्स है, चैलेंजेस मॉडल्स है, सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट्स, वो आप कर सकते हैं। लेकिन भाई अगर आपके पास इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है तो भाई यहाँ पे आप वो चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। न्यूज ट्रेडिंग, तो भाई यहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग के बारे में सिंपली बताया गया है कि अगर कोई न्यूज टाइम 6 बजे है तो भाई उससे 2 घंटा पहले आप ट्रेड लो, नहीं तो भाई 2 घंटा बाद आप ट्रेड लो, उस बीच में आप यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद, वो भाई यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यूजिंग सिग्नल्स, चलिए, तो भाई यहाँ पे बताया जा रहा है फंडेड स्क्वाड डज नॉट अलाउ the use of signal service during the evaluation process. Copy traders from signal service or other traders will be considered a violation of our rules and may lead to the termination of your account. तो भाई यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि भाई आप कोई भी तरीके का सिग्नल सर्विसेज आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन, अगर आप यहाँ पे फंडेड स्क्वाड का इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट लेते हो तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड में अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो भाई यहाँ पे आपको मिनिमम 2 मिनट होल्ड करना है, नहीं तो भाई यहाँ पे आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। उसके बाद है लॉट साइज लिमिट फॉर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट। भाई इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, बहुत लोग यहाँ पे गलती करके बैठते हैं। भाई अगर आप $2,500 का अकाउंट लेते हो तो यहाँ पे भाई फॉरेक्स पेयर के अंदर आप 0.2 से मैक्स लॉट साइज आप ले सकते हो। 5,000 के लिए 0.4 एंड यहाँ पे 10,000 के लिए 0.8, 5,000 के लिए 2 लॉट्स, 50 के लिए 4 लॉट्स, 100 के लिए यहाँ पे 6 लॉट्स एंड 200 के लिए मैक्सिमम 8 लॉट्स। उसके बाद अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो तो $2,500 के अकाउंट के लिए 0.1, $5,000 के अकाउंट के लिए 0.2, $10,000 के अकाउंट के लिए 0.4, $25,000 के अकाउंट के लिए 0.8, 50K के अकाउंट के लिए 1.5, 1 लाख के लिए 2.5 एंड 200 के अकाउंट के लिए 4.0 लॉट के साथ आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये मैक्सिमम है। उसके बाद है प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, भाई प्लेटफॉर्म मैनिपुलेशन। तो भाई कोई भी तरीके का सर्वर इश्यूज का फायदा आप नहीं उठा सकते हो, कोई ग्लिच का फायदा उठा नहीं सकते हो, मतलब डेमो इन्वायरमेंट्स में भी आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो भाई आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। उसके बाद है आर्बिट्रेज एंड लेटेंसी एक्सप्लॉइट्स, यानी कि अगर आप कोई ऐसा एडवांटेज लेते हो प्राइस डिलेस का तो भाई वो चीज़ आप नहीं कर सकते, मतलब ब्रोकर का कभी भी ऐसा होता है उसका आप यहाँ पे एडवांटेज नहीं ले सकते हो। हेज आर्बिट्रेज, यानी कि आप मल्टीपल अकाउंट से प्रॉफिट कर लो, मिच मैच एग्जीक्यूशन हो रहा है तो भी यहाँ पे वो नहीं काउंट करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है HFT, यानी कि कोई भी तरीके का आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते वाया बॉट्स और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, यानी कि बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम में ना बॉट्स यूज हो रहा है तो भाई उस चीज़ का फायदा आप यहाँ पे उठा नहीं सकते हो। रिस्क मैनिपुलेशन स्ट्रेटेजी, यानी कि आप
अपने लॉस को रिकवर करने के लिए आप अपने लॉट साइज को कंटिन्यू इंक्रीज कर दे रहे हो भाई, वो चीज़ भी यहाँ पे नहीं होगा। लेयरिंग यानी कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, 3 से ज़्यादा पोजीशन आप ओपन नहीं कर सकते सेम एसेट के अंदर सेम टाइम में। तो भाई यही था कुछ रूल्स फंडेड स्क्वाड के बारे में। तो भाई यही था कुछ रूल्स जो आपको फंडेड स्क्वाड के अंदर फॉलो करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी रूल्स के बारे में मैं अच्छे से समझा पाया। फिर भी भाई कोई जगह पे मेरा गलती हो जाए, आपको समझ में नहीं आए, तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, नहीं तो भाई इंस्टाग्राम में मैसेज जरूर करना। एंड भाई जो कोई भी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट टाइम फंडेड अकाउंट लेने के लिए सोच रहे हो या इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेने के लिए सोच रहे हो, यहाँ से आप अकाउंट ले सकते हो। जो फंडेड स्क्वाड वाला अकाउंट है, जो इंस्टेंट स्क्वाड वाला अकाउंट है, वो आप ले सकते हो। एंड मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आप ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं जानते तो भाई उसके ऊपर वीडियो देख लो। अगर आपके लिए इजी है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, आपको उतना कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई इंस्टेंट लाइट वाला भी आप अकाउंट ले सकते हो। बस यहाँ पे आपको क्या फायदा मिल रहा है, आपको तीनों अकाउंट में कोई भी कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं मिल रहा है। जैसे कि कंसिस्टेंसी रूल्स रहने से क्या होता है, आपको हर दिन लिमिटेड प्रॉफिट करना है। अगर आप ज़्यादा भी प्रॉफिट करना चाहते हो तो भाई आप नहीं कर सकते हो, लेकिन भाई आप विड्रॉल नहीं कर सकते उसके बाद, ठीक है, आपको उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो भाई इसके अंदर वो चीज़ नहीं मिलेगा। एंड बाकी यहाँ पे जो ट्रेडिंग रूल्स मैंने आपको बताया, ये सारे प्लेटफॉर्म में सेम है, लगभग 1-2 जगह चेंज हो सकता है, लेकिन भाई सारी ट्रेडिंग रूल्स ना बिल्कुल सेम होता है हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड भाई जो को भी फंडेड स्क्वाड का अकाउंट लेने के लिए सोच रहे हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उससे जाके आप रजिस्टर कर लो एंड कोड भी दे दूंगा, जिसके वजह से क्या होगा, आपको 2 टाइम्स डिस्काउंट मिलेगा अकाउंट परचेस करने के टाइम पे। तो भाई आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। एंड आप में से जो कोई भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो भाई आप लोग ना मेरे बाकी सारे वीडियोस को एक बार चेक करो। देन अगर आपको पसंद आते हैं हमारे चैनल के वीडियोस, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने ही, थैंक यू।